अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिज़ा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम रुख करेंगे फैसलाबाद का। नाज़रीन, फैसलाबाद में ज्यादती के वाकयात में मुसलसल इजाफा होने लगा है। थाना सिविल लाइन के इलाके में कारी ने 5 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला, जबकि दूसरी जानब थाना मंसूराबाद के इलाके में शादीशुदा खातून भी ज्यादती का शिकार हो गई और सीपीओ कामरान आदिल ने वाकई का नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है, जबकि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन फैसलाबाद में, जो कि एक जगह कारी ने 5 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया तो दूसरी जानिब मंसूराबाद के इलाके में शादीशुदा खातून जो है वो ज्यादती का शिकार हुई है। तो इस सारे मामला के बाद वहां के जो सीपीओ हैं कामरान आदिल साहब, उन्होंने वाकई का नोटिस लिया है। मजीद उन्होंने हुक्म दिया है कि जल्द से जल्द मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। तो मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। फैसलाबाद में ज्यादती के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस के अब तक कोई ठोस इक़दाम सामने नहीं आए हैं। गुज़श्ता रोज थाना सिविल लाइन के इलाके में 5 साल बच्चे अब्दुर्रहमान को कारी हमजा ने उस वक्त ज्यादती का निशाना बनाया जब वो कुरान की तालीम लेने के लिए दर्स में गया। तो कारी हमजा ने उसको ज्यादती का निशाना बनाया और इससे पहले भी कारी हमजा ने कई मर्तबा बच्चे को ज्यादती का निशाना मत बनाया। जबकि दूसरा वाकया थाना मंसूराबाद में पेश है, जहां मोहम्मद अरशद नामी शख्स ने पुरानी रंजिश की बुनियाद पर राना अपना मानावाला की रिहायशी शादीशुदा खातून अनम बीबी को घर में घुसकर असलहा के जोर पर जबरदस्ती निशाना बनाया। अहले मोहल्ला के सामने असला लहराता हुआ फरार हो गया। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा सिविल लाइन के इलाके जहाँ कारी ने 5 साल बच्चे से ज्यादती की है, तो आप बता रहे हैं वो मुतादिद बार उसने ये इस तरह ज्यादती करता रहा बच्चों के साथ, तो क्या पहले इस पे किसी ने कार्रवाई नहीं की, उसको किसी ने पूछा नहीं, उसके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल इससे पहले कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। कल भी जब उसके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती के बाद बच्चा रोता हुआ घर जा रहा था, जिसको अहले मोहल्ला ने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मेरे साथ अपना कारी ने ज्यादती की है। तो बच्चे को जब दिलासा देकर चुप करवाया गया तो उसने बताया कि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार कारी ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया है। अच्छा, उसी बच्चे को बार बार वो ज्यादती का निशाना बनाता रहे, फिर और भी बच्चे इसका शिकार हुए हैं? जी, अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस चीज पे। इंशाल्लाह जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसके मजीद हकाइक सामने आएंगे। ठीक है, तो उस कारी को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है कि या नहीं? जी, ये ज्यादती के दोनों मुल्जमान को कल सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल के नोटिस लेने पर फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो अब गिरफ्तार करने के बाद मजीद क्या कार्रवाई की गई है कारी के खिलाफ और जो मुल्जमान जिसने शादीशुदा खातून को ज्यादती का निशाना बनाया है? फिलहाल दोनों मुल्जमान पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस से अब अहले इलाका सरापा एहतजाज है कि ठीक तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मजीद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस इस वक्त कोई ठोस इक़दाम उठाने में इसलिए कासर है कि थानों में इस वक्त, मैंने आगे भी प्रोग्राम में बताया था कि जो प्राइवेट अपना मुलाजमान है उनका कब्जा है। जो असल तफ्तीशी अफसरान है और SHO साहब है, वो सारा दिन में तकरीबन 2-3 घंटे के लिए थानों में आते हैं। बाकी सारी कार्रवाइयां, टोटल तफ्तीश वगैरह सारी प्राइवेट अफराद ही इनको हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से जो मुतासरीन है वो उनको सही तरह से उनका हक नहीं मिल सकता और वो बेचारे इंसाफ से महरूम रह जाते हैं। अच्छा फैसल साहब, ये निशानदेही कीजिएगा कि फैसलाबाद के कौन कौन से थाने जिसमें कोई हैंड ओवर करने के लिए प्रॉपर जो है बड़े अफसरान मौजूद नहीं है, उनको जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके सुपुर्द कर दी जाती है कि आप इस केस को देखिए, हैंडल कीजिएगा। तो ऐसे कौन कौन से थाने फैसलाबाद में? ऐसे तकरीबन जो मुकम्मल फैसलाबाद के जिले के थाने हैं ना, सब में अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन की है खुद जाके, जो जराये के मुताबिक ना हर थाने में इस वक्त 20 से 25 प्राइवेट मुलाजिम, हर तफ्तीशी ने, SHO ने, यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने भी 2-2, 3-3 प्राइवेट मुलाजिम रखे हुए हैं। खुद तो सारा दिन वो थाने से गायब रहते हैं और टोटल जो तफ्तीश है वो ये प्राइवेट अफराद ही करते हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन जो इंसाफ से महरूम रह जाते हैं।
ठीक है राना फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, फैसलाबाद में ज्यादती के जो वाकयात है उसमें जैसे दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से थाना सिविल लाइन के इलाके में कारी ने 5 साल बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद दूसरी जानिब थाना मंसूराबाद के इलाके में शादीशुदा खातून के साथ ज्यादती की गई। तो इस वाकयात के बढ़ने की जो वजह है उसमें कहीं ना कहीं महकमा जो पुलिस है उनके नाअहली भी जो कि सर फहरिस्त है, क्योंकि वहां पे जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुतादिद ऐसे थाने हैं जहां पे जो कि आला अफसरान हैं उन्होंने प्राइवेट बंदे तैनात किए हुए हैं, अपनी हिस्से की ड्यूटियां उनके सुपुर्द लगाई हुई हैं कि भाई आप इस केसेस को हैंडल करें, आप हैंड ओवर करें, और खुद जो है वो अब मजे लूट रहे अपने कुर्सी के, अपनी वर्दी के। लेकिन उनकी इस नाअहली की वजह से बहुत से जो मुतासरीन हैं वो इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, और इसी वजह से फैसलाबाद में अभी तक जुराइम की जो शरह है इसको कंट्रोल करने में महकमा पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। और जब बात की जाए ज्यादती के वाकयात की तो उसमें भी महकमा पुलिस जो है फौरी तौर पे एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन किसी भी मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कासिर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब किसी भी केस का इंदराज किया जाएगा, FIR काटी जाएगी, बाद में जब उसको हैंड ओवर ही किसी अफसरान की जानिब से नहीं किया जाएगा बट प्राइवेट बंदे तैनात किए हुए इसकी जगह, तो फिर केसेस की जो उसको आखिरी जो है आखिर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तो जिसकी वजह से बहुत से मुतासरीन जिनको इंसाफ नहीं मिल सकता, और वहां के जो इलाका मकीन है उन्होंने खुसूसन इसके खिलाफ एहतजाज किया है और मजीद जो फैसलाबाद में बढ़ते हुए जुराइम की रोकथाम के लिए उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि जल्द से जल्द इसकी रोकथाम मुमकिन बनाई जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तो इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। जैसे कि गोजरा और गिरदोनवाब में नाज़रीन चोरी, डकैती और राजधानी की जो वारदातें हैं वो थम नहीं सकी, क्योंकि थाना सिटी की हदूद में अशरफ कॉलोनी में किराना शॉप पर डकैती की जो बड़ी वारदात हुई है। डाकू दुकानदार से असलाह के जोर पर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। और गोजरा और गिरदोनवाब में जैसे कि इस तरह की जो वारदातें बढ़ रही हैं, इस पे जो पुलिस के मुलाजमीन हैं उनकी कारकर्दगी में बड़ा सवालिया निशान है। जैसे कि आप नाज़रीन CCTV फुटेज में भी देख पा रहे हैं कि वारदात की जो CCTV फुटेज स्टार एशियन न्यूज ने हासिल कर लिया, फुटेज में वाज़ेह तौर पे डाकुओं को दुकान में वारदात करते देखा जा सकता है। और इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने शवाहद इकट्ठे करके डाकुओं की तलाश भी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब शहरियों को काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है, उन्होंने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नासिर जी। अस्सलाम वालेकुम नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और गोजरा में आए रोज ये वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? जी वालेकुम सलाम। और जी बिल्कुल, गोजरा गिरदोनवाब में जो है वो आए रोज डकैती की लगातार नास्ता वारदातें जो है वो जारी है, और शहरी जो है वो यहाँ पर अपने आप को गैर महफूज जो है वो समझ रहे हैं। और ये थाना सिटी की हदूद में कल जो है वो तकरीबन 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने जो है वो असला के जोर पर अशरफ कॉलोनी में जो है वो डकैती की है, और उनको जो है वो लाखों रुपए से जो है वो महरूम किया है दुकानदार को। और गिरदोनवाब में जो है वो डकैती की लगातार और नाश्ता वारदातें में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मकामी पुलिस के लिए ये उसकी कारकर्दगी पर जो है वो सवालिया निशान है। शहरियों में काफी गुस्सा जो पाया जा रहा है, और उनका यही मुतालबा है कि आला अफसरान से कि गोजरा में जो मकामी पुलिस के अफसरान और जिम्मेदारान अफसरान को जो है वो थाना सिटी में तैनात किया जाए, ताकि डकैतियों की जो बढ़ती हुई वारदात है उनको काबू पाया जा सके। जी ठीक है। अच्छा नासिर, ये बताइएगा कि गोजरा के अंदर ऐसे कौन कौन से थाने हैं जिनकी जो पुलिस के जो मुलाजमीन हैं वो अपने फराइज सही से अंजाम नहीं दे रहे, जिनके ऐसे कौन कौन से हिसास इलाके हैं जहाँ पे चोरी डकैती की वारदातें इस वक्त अरूज पे हैं? देखिए जी, ये थाना सिटी का जो मेन थाना है, और इसमें तकरीबन शहर की तकरीबन 9 लाख के करीब जो लगभग आबाद हैं लोग। और वहां पर तकरीबन थाना सिटी की चौकी की बात करें तो थाना सिटी के जो मेन सिटी के अंदर एक मोहम्मद नासिर, आपकी आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है, आवाज आपकी अटक रही है, तो काइंडली माइक ठीक कीजिएगा अपना। जी बिल्कुल, मैं आपको बात बताता चलूं कि थाना सिटी की अगर बात करें तो थाना सिटी में तकरीबन एक चौकी है, और वो भी सिटी के अंदर वाक़या है। और थाना यहाँ पर गोजरा की आबादी की बात करें तकरीबन 9 लाख के करीब यहाँ पर आबादी है, और मेन उनका थाना जो है वो सिटी है।
ठीक है। और शहर जो तमाम शहर के जो लोग हैं वो शहर में ज्यादातर लोग आबाद हैं। और थानों की बात करें तो थाने यहाँ पर दो है, थाना सदर और थाना सिटी। और जो थाना सदर का इलाका है वो काफी बड़ा इलाका समझा जाता है। उसमें चौकी मुगी बंगला एक आती है और उसके साथ साथ चौकी दवाखड़ी जो है वो उस थाने में आती है। लेकिन थाना सिटी की हदूद में जो है वो यहाँ पर आए रोज SHOs को जहाँ पर तब्दील तो कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डकैतियों की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। और मुतलका जो यहाँ पर शहरी हैं वो काफी खौफ और आस में मुब्तला हो चुके हैं। और ये लगातार वहाँ पर जो कल डकैती की वारदातें हुई है और ये उनकी कारकर्दगी पर जो मुकामी पुलिस है उसके लिए भी सवालिया निशान है। ठीक है। अच्छा नासिर, ये बताइएगा गोजरा में सिटी एरिया में भी चोरी डकैती की वारदातें ज्यादा है या फिर दीगर जो विलेज एरिया है उसमें भी यही सूरत हाल है? देखिए जी, ये जो गोजरा है ये पूरी दुनिया में हॉकी के लिहाज से जाना जाता है। लेकिन और अगर बात आपको बताते चले तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन टोबा टेक्सिंग में DPO साहब जो है वो तैनात है। वो उनकी काफी यहाँ पर मेहनत है, काविश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो वारदातें कंट्रोल नहीं हो रही। उन्होंने तकरीबन यहाँ पर हर सिटी में जो है वो खुली कचहरियों का इनेकाद किया। आज भी यहाँ पर खुली कचहरी है और रात डकैती हुई है। उसी कॉलोनी की मसाजिद में आज जो है वो DPO साहब पहुंचे हैं और वहां पर जो है वो खुली कचहरी उन्होंने लगाई हुई है। मैं उस वक्त मौका पर मौजूद हूँ। खुली कचहरी जो है वो जारी है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर शहरी जो है मुतासरीन है लोग वहां पर वो पहुंचेंगे और अपनी दाद रसी जो है वो अपनी मसाइल जो है वो DPO साहब को बताएंगे। जी ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नासिर, गोजरा और गिरदरवाह में जो कि चोरी डकैती राहदानी की वारदातें हैं और वो अभी तक भी थम नहीं सकी, क्योंकि थाना सिटी की हदूद अशरफ कॉलोनी की बात की जाए वहां पे किराना शॉप पे डकैती की बड़ी वारदात हुई है और डाकू जो है वो दुकानदार से असलाह के तौर पे लाखों रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए हैं। और वारदात के जो CCTV फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि डाकुओं ने किस तरह दुकान में वारदात की है। और इतला मिलने पर जब मुकामी पुलिस है उसने शवाहद इकट्ठे किए, डाकुओं की तलाश भी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी जानिब शहरियों में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है कि आखिर हमारे इलाके में अमन क्यों नहीं कायम हो पा रहा, क्यों आखिर जो कि चोरी डकैती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो जनाब इस हवाले से उन्होंने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया कि हमारे इलाके में इस जो चोरी डकैती की वारदातें हैं उसकी रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। तो प्रोग्राम में आगे बढ़े नासिर, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं चुनियोट में, जहां पे चुनियोट थाना सिटी के इलाके में जुल्म की इंतहा। शोहर ने सरेआम फायरिंग करके बीवी को मौत के घाट उतार दिया। जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और तहकीकात का उन्होंने आगाज कर दिया गया। और पुलिस का कहना है कि जो कि शोहर ने घरेलू नजाकी पर फायरिंग की और बीवी को कत्ल कर दिया। जबकि दूसरी जानिब शहरी कहते हैं कि मकतूला शाइस्ता नामी खातून स्कूल टीचर थी और स्कूल से वापसी पर घर जा रही थी। अचानक इसके शौहर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मामला क्या था, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उसकी बीवी रास्ते में थी जबकि स्कूल से वापस आ रही थी पढ़ा के, लेकिन उसके शौहर ने फायर करके उसको कत्ल कर दिया। तो इस मामलात की सारी तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेहर अहमद सियाल। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, किस तरह उसने किस बिना पे अपनी बीवी को कत्ल किया है? वालेकुम सलाम जी, ये वाकया थाना सिटी के इलाका मोहल्ला रायचंद में पेश आया। उस सबाक दरिंदे ने इंतहाई बेदर्दी के साथ सरेआम गोलियां मार के अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो ये क्या जो कि वहां के इलाका मकीन तो बता रहे हैं कि मकतूला जो शाइस्ता नामी एक स्कूल टीचर थी और वापसी घर जा रही थी जब उसके शौहर ने फायर किया उस पे। जी बिल्कुल, जो शाइस्ता नामी खतून है वो एक स्कूल टीचर थी। वो TCF स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। छुट्टी के वक्त जब वो घर जा रही थी अपने, तो सामने से उसका शोर नासिर गलोटन नामी वो सामने से आया और उसने उसको 3 फायर मार के कत्ल कर दिया। ठीक है, क्या पहले भी इनके दरमियान कोई झगड़ा चल रहा था जिसकी बिना पे इतना जो बात आगे बढ़ गई उसने अपने बीवी को कत्ल ही कर दिया? जी बिल्कुल, सुनने में यही आया है कि इनके खिलाफ ये शोर अपने शोर से ये काफी अरसे से अलग थी, तो इनके खिलाफ इनके आपस में पहले भी बहुत ज्यादा मतलब झगड़े वगैरह चल रहे थे, जिस वजह से उसने आज ये कदम उठाया और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया।
ठीक है, तो मजीद अब क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है मुलजमान के खिलाफ? जी बिल्कुल, वाकई की इतला मिलते ही जो डीएसपी सर्कल सिटी है शेब खान, वो मौका पर, और थाना सिटी की पुलिस जो है मौका पर पहुंच गई है। उन्होंने शवाहिद वगैरह इकट्ठी की हैं और पुलिस का यही कहना है कि हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई जो है वो इंशाल्लाह अमल में लाई जाएगी। ठीक है, तो अहमद जो मुलजिम है उसके घर वालों का मौकफ लेने की कोशिश की है, उनका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, अभी तक जो मुलजिम है उनके घर वालों का मौकफ वगैरह नहीं लिया और उनका मौकफ वगैरह उनका फिलहाल नहीं लिया। ठीक है, तो मुकदमे का क्या इंदराज अभी तक करवा दिया गया है कि नहीं? मुकदमे का अंदाज फिलहाल तो कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो जो मुतासरा खातून है जिसका कत्ल किया गया उसके अहले इलाका ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई इंसाफ की अपील नहीं की, कोई सामने नहीं आ रहे अभी तक? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि उनकी फैमिली में से भी कोई सामने नहीं आ रहा कि किसी के नाम पे मुद्दत पे भी कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं हुआ और कोई एहतजाज वगैरह नहीं हुआ कि एक खातून कत्ल होगी, एहतजाज ऐसी कोई भी बात नहीं है फिलहाल। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। नाज़रीन, चिन्योट में थाना सिटी के इलाके में जुल्म की इंतहा, जहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, शोहर ने सरेआम फायरिंग करके बीवी को मौत के घाट उतार दिया। जबकि इस सारे वाकये के बाद जब इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई तो उसने तहकीकात का आगाज कर दिया है और पुलिस का कहना है कि शोहर ने घरेलू नशाकी पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। आखिर इतनी बड़ी क्या बात होगी कि शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया फायर करके? लेकिन नाज़रीन, ऐसे वाकया जब सामने आते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, कहीं गैरत के नाम पे बीवी को कत्ल किया जा रहा है, कहीं घरेलू नचाकी की वजह से बीवी को कत्ल किया जा रहा है। आखिर मर्द हजरात के अंदर गुस्सा गुमा जो कि इतना कहां से आ जाता है कि आखिर छोटी सी बात का उसका कोई हल भी होता है। मियां बीवी का रिश्ता इतना मुकद्दस है लेकिन उसको हमारे माशरे में दिन ब दिन ऐसा रंग दिया जा रहा है कि यहाँ पे रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। तो जनाब, ये सूरत हाल है हमारे माशरे के अंदर इस बढ़ते हुए जराइम की, जिसकी रोकथाम जो इस वक्त नामुमकिन दिखाई दे रही है। लेकिन इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी कि आए रोज कभी गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, कभी घरेलू नचाकी की वजह से कत्ल हो रहे हैं। लेकिन आखिर इंसाफ की असूल के लिए हम किसकी जो दरवाजा खटखटाएं? लेकिन बहुत से मुतासिरीन ऐसे हैं जो इस तरह के वाक़े के बाद इंसाफ के असूल के लिए महकमा पुलिस की तरफ रुख करते हैं, अदालतों का रुख करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो कि हमें नीड है इस वक्त, इसको जड़ से खत्म करने की है। आखिर हमारे जो मेंटली जो कि लोगों के अंदर ये चीज बसी हुई है कि कोई भी बात हो जाए, हल्की सी घर में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन इसकी बना पे आप अगले बंदे को कत्ल कर दें, बहुत ही बुरी बात। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, उसके बाद हाजिर होते हैं, साथ रखिएगा।